अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम करेंगे जनरल एनाटमी। कि जैसे ही हम इंटर होते हैं हमारे एमबीबीएस में, तो उसमें हमें फर्स्टली सब्जेक्ट जो मुश्किल लगता है वो होता है जनरल एनाटमी। और जैसे ही हम आते हैं तो विद इन 15 डेज़ या 10 डेज़ में वो हमारा टेस्ट लेते हैं। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे तो वो पहले आपका इसका टेस्ट लेते हैं। तो इसीलिए हम आज स्टार्ट करेंगे जनरल एनाटमी, इंट्रोडक्शन ऑफ द एनाटमी। फर्स्टली एनाटमी क्या होता है? ह्यूमन एनाटमी का मतलब है कि जब भी हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एनाटमी। ठीक, एनाटमी एक साइंस से साइंस की ब्रांच है विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एनाटमी। या ह्यूमन बॉडी में अगर हम इंटरनली स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आइज़ हैं तो आइज़ जो हमारी बाहर से है वो होगी मार्फोलॉजी, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर की करेंगे हम तो वो हो जाएगा उसकी एनाटमी। नाउ द एनाटमी और डायसेक्शन के लिए ग्रीक वर्ड होता है एक डायसेक्शन, जो कि हम यूज़ करते हैं। बट डायसेक्शन फिर आगे कहता है कि वो एक मेयरली टेक्निक है, उसको हम टेक्निक कहते हैं। बट जो एनाटमी है वो एक वाइड फील्ड होती है स्टडी की, जिसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं। नाउ द सब डिविजन्स ऑफ एनाटमी। सब डिविजन ऑफ एनाटमी में क्या होता है कि जब हम एनाटमी की स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमें उसके कुछ सब डिविजन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें हमारे पास फर्स्टली आ जाता है कैडावेरिक एनाटमी। कैडावेरिक एनाटमी का मतलब होता है, कैडावेरिक का वैसे ही मतलब होता है कि डेड बॉडी। ठीक है, तो जब भी डेड बॉडी डेड बॉडी जब हम अगर हम पढ़ते हैं तो जब भी हम किसी की डेथ हो जाती है तो उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको प्रिजर्व करके रखते हैं, ताकि फिर हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिखा सकें विद इन देयर नेक्स्ट डाई, वो देख सकें कि ह्यूमन एनाटमी के अंदर इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर। उसके बाद कैडावेरिक की हम कहते हैं कि वो उसकी दो अप्रोचेस होती हैं। फर्स्टली रीजनल एनाटमी। रीजनल एनाटमी में हम रीजन्स के हिसाब से पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा हेड रीजन है, अपर रीजन में हमारे पास हेड होंगे, अपर लिम्स होंगी, लोअर लिम, थोरेक्स, एब्डोमेन। तो ये क्या है, रीजन्स में हमने उनको डिवाइड किया हुआ है, तो इसमें हम कहेंगे रीजनल एनाटमी। एंड द अदर वन इज सिस्टमिक एनाटमी। सिस्टमिक में हम क्या करेंगे, तो जो कि हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो बाय द हम सिस्टम्स के हिसाब से करेंगे तो होगी सिस्टमिक एनाटमी। इन द फर्स्ट वन इज रीजनल एनाटमी। उसके बाद हमारे पास आता है लिविंग एनाटमी। लिविंग एनाटमी का मतलब है कि जब भी फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर हैं, आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उसके अंदर हम क्या किस तरह से चेक करते हैं, वो लिविंग होता है। ठीक है, उसके हम किस तरह चेक करते हैं, इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं उनकी, हम टॉर्च लगा के हम उनके थॉरेक्स चेक करते हैं। पल्पिटेशन होती है, एस्कल्टेशन मीन्स के जो हम एक्शन ऑफ लिसनिंग होता है, जो हम लिसन कर रहे होते हैं, उनकी स्टेथोस्कोप लगा के हार्ट बीट को लिसन कर रहे होते हैं। एंडोस्कोपी, रेडियोग्राफी, रेडियो जो हम एक्सरे ले रहे होते हैं। ठीक, तो ये सारी हो गई हमारी लिविंग एनाटमी में आ जाएगा। उसके बाद होता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मीन्स के जो एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है कि जब भी हम डेवलपमेंट हो रही होती है, फॉर एग्जांपल अगर बेबी है कोई, तो उसके अंदर जो जिस तरह से उसकी डेवलपमेंट होती है उसकी हम स्टडी करेंगे, तो दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजी। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जैसे हम हिस्टोलॉजी पढ़ा है हमने कि जो टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स मिलके टिश्यूज़, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं। तो जब हम टिश्यूज़ की स्टडी करेंगे दैट इज़ वी कॉल हिस्टोलॉजी। और उसको हम माइक्रोस्कोपिक भी कहते हैं, क्योंकि हम जो टिश्यूज़ होते हैं उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विद द एड ऑफ माइक्रोस्कोप की मदद से हम जो देखेंगे उसको हम कहेंगे हिस्टोलॉजी। उसके बाद आता है सरफेस एनाटमी। सरफेस एनाटमी का मतलब है कि द स्टडी ऑफ डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू स्किन सरफेस। स्किन सरफेस के थ्रू हम डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को चेक करें। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि पल्पेटिंग द आर्टरी। अगर हम यहाँ पे चेक करें इस तरह से, जो हम चेक कर रहे होते हैं, ये सरफेस एनाटमी। हम अगर हम यहाँ पे पल्स चेक करते हैं तो हम सरफेस पे चेक करते हैं, सरफेस ऑफ द स्किन पे। तो इस तरह की इस एनाटमी को हम कहते हैं सरफेस एनाटमी। ओके, उसके बाद है रेडियोग्राफिक इमेजिंग। रेडियोग्राफी का मतलब है जिस तरह हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, किसी को अगर हम एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, तो हम पहले एक्सरे करवाते हैं। तो दैट इज़ स्टडी ऑफ बोन्स एंड डीपर ऑर्गन बाय प्लेन कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी या अल्ट्रासाउंड उनका करवाते हैं, तो दैट इज़ रेडियोग्राफिक और इमेजिंग एनाटमी। कंपैरेटिव एनाटमी। कंपैरेटिव एनाटमी का मतलब है कि जो ह्यूमन एनाटमी है उसकी एनाटमी को और अदर एनिमल के साथ कंपेयर करके हम चेक करेंगे, दैट इज़ कंपैरेटिव एनाटमी इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के थ्रू। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी डील्स विद द एक्सटर्नल फीचर्स एंड मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट हम रेसेस और पीपल के अंदर जो है उनके एक्सटर्नल फीचर्स को करेंगे, तो वो हो जाएगी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, हम उसको कहेंगे। अप्लाइड एनाटमी। अप्लाइड एनाटमी का मतलब है कि जो भी हम एनाटमी पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने अगर फिंगर्स की पढ़ी है तो वो हम जो एनाटमी अप्लाई करेंगे ना मेडिकल फील्ड या सर्जिकल प्रैक्टिस में, तो दैट इज़
अप्लाइड एनाटमी, जिसको हम क्लिनिकल एनाटमी भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल एनाटमी इज द स्टडी ऑफ फैक्टर विच इन्फ्लुएंस डिटरमाइन द फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अगर हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफरेंट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, दैट इज एक्सपेरिमेंटल एनाटमी। जेनेटिक्स डील्स विद द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम, ये हम पहले से पढ़ के आए हैं अभी। उसके बाद यहाँ पे आता है हिस्ट्री ऑफ एनाटमी। हिस्ट्री ऑफ एनाटमी में इतना कुछ खास नहीं है, ये आप कर लीजिएगा, बस नाम है कुछ और बस। अब जब एनाटमी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जनरल एनाटमी में, दैट इज़ लैंग्वेज ऑफ एनाटमी। ठीक, जो जब हम ये पोजीशंस हमें आ जाएंगी तो हमें एनाटमी का काफ़ी कुछ आ जाएगा। एनाटमिकल पोजीशन, अब एनाटमिकल पोजीशन क्या होती है कि जब कोई भी पर्सन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसकी आइज़ भी जो है आगे देख रही हो और उसकी जो आर्म्स होती हैं, पाम, वो भी इस तरह से आगे की तरफ हुई है, जैसे इस तरह की हैं, और सब कुछ उसका जब हम इस फेसिंग फॉरवर्ड फेस करेंगे, दैट इज़ एनाटमिकल पोजीशन। ओके, उसके बाद है हमारे पास सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन मीन्स व्हेन अ पर्सन लाइंग ऑन हिज बैक, अगर जब भी पर्सन कोई अपनी बैक पे होगा जैसे इस तरह की पोजीशन में, और उसकी जो फीट टुगेदर होंगे और फेसिंग अपवर्ड, और उसकी जो पाम्स हैं दैट इज़ आल्सो अपवर्ड, तो उसको हम कहेंगे सुपाइन पोजीशन। उसके बाद है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में जो भी पर्सन है वो अपनी चेस्ट पे इस तरह से होगा, lying on his face, chest and abdomen is called prone position. लिथोटोमी पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन का मतलब है कि इस तरह की पोजीशन जिसमें उसकी जो लेग्स हैं वो इस तरह अपर की साइड पे स्ट्रेप्स के थ्रू वो सपोर्टेड हो और वो इस तरह ऊपर हो। पर्सन लाइंग ऑन हर बैक with legs up and feet supported in a strap. This position is usually used in delivery of the baby. जब भी डिलीवरी हो रही होती है तो इस तरह की पोजीशन में होते हैं। ठीक, नाउ प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब है कि जिस तरह हम किस हिसाब से बॉडी को कट करके हम चेक कर सकते हैं, ठीक, उसको हम कहेंगे प्लेन। अब उसमें फर्स्ट जो है हमारे पास वो आता है मीडियन प्लेन, या जिसको हम मिड सेजाइटल प्लेन भी कहते हैं। ठीक, अब मीडियन प्लेन में क्या होता है कि हम बॉडी को इस तरह से कट करेंगे ताकि वो दो इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड हो जाएगी, उसको हम कहेंगे मीडियन प्लेन या मिड सेजाइटल प्लेन। उसके बाद है सेजाइटल प्लेन। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये लेफ्ट साइड को डिवाइड कर दिया, ये मिड सेजाइटल प्लेन आ गया। उसके बाद यहाँ पे भी हम इस तरह से एक लाइन लगाएंगे या एक कट देंगे जिसको हम कहेंगे सेजाइटल प्लेन, जो कि अगर ये लेफ़्ट साइड है, अब उस लेफ़्ट साइड को भी हम डिवाइड करेंगे इक्वल हाउस में, तो उसको हम कहेंगे सेजाइटल प्लेन। ओके, उसके बाद है मिड सेजाइटल प्लेन। कहता है कि प्लेन पैरेलल टू मीडियन और मिड सेजाइटल प्लेन इज कॉल्ड सेजाइटल प्लेन। दिस इज सेजाइटल प्लेन, ये जो है। उसके बाद है हमारे पास कोरोनल प्लेन। अब जिस तरह से हमने इसको डिवाइड किया इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ में, अब कोरोनल प्लेन क्या करता है, ये दिस इज़ द कोरोनल प्लेन। अब वो इस तरह से बॉडी को हम कट करेंगे, एक उसका जो है पार्ट होगा इंटीरियर मीन्स आगे की तरफ, और एक उसका पार्ट डिवाइड हो जाएगा पोस्टीरियर पीछे की तरफ, तो इस तरह के प्लेन को हम कहेंगे कोरोनल प्लेन। ओके, अब ये जो कोरोनल प्लेन है, कहता है अ प्लेन एट राइट एंगल टू सेजाइटल प्लेन। ये जो सेजाइटल या मिड सेजाइटल प्लेन है, इसके जो है बिल्कुल ये राइट एंगल पे होगा, 90 की एंगल पे होगा। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से हम कट कर रहे हैं सेजाइटल प्लेन और ये इस तरह से कट कर रहे हैं, तो दोनों राइट एंगल पे हैं। अब कहता है कि विच डिवाइड द बॉडी इंटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर इज कॉल्ड कोरोनल प्लेन। ओके, नाउ अ प्लेन एट राइट एंगल टू बोथ सेजाइटल। हॉरिजेंटल प्लेन क्या होता है, हॉरिजेंटल का मतलब है कि जिस तरह हम बॉडी को ऐसे कट करें ताकि वो अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक, उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स हॉरिजेंटल प्लेन। ट्रांसवर्स हॉरिजेंटल प्लेन, दिस इज द हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक, अब क्या करेगा वो, एक इस तरह से हम कट लगाएंगे, वो अपर बॉडी पार्ट्स हो जाएंगे और कुछ वो डिवाइड होंगे लोअर बॉडी पार्ट्स में आ जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स या हॉरिजेंटल प्लेन। उसके बाद है ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन जो है वो प्लेन अदर देन कोरोनल, ट्रांसवर्स और मिड सेजाइटल इज कॉल्ड ऑब्लिक प्लेन। मतलब कि जिसमें कोरोनल, ट्रांसवर्स और मिड सेजाइटल, इन तीनों को हटा के कोई भी अगर हम प्लेन देखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा ऑब्लिक प्लेन। कार्डिनल प्लेन, कार्डिनल प्लेन का मतलब है कि विच हम इस तरह से बॉडी को कट करें या तोड़ें ताकि वो सेंटर ऑफ बॉडी को डिवाइड करें, पूरी सेंटर ऑफ बॉडी से डिवाइड करेंगे तो उसको हम कहेंगे कार्डिनल प्लेन। उसके बाद है अदर टर्म्स, क्या कहता है कि फंडामेंटल पोजीशन या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फंडामेंटल पोजीशन जिस तरह हमने एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ी थी यहाँ पे, दिस इज़ द एनाटॉमिकल पोजीशन। बट जो फंडामेंटल पोजीशन होगी उसमें क्या होगा, जिस तरह इसमें पाम्स जो है वो हम कह रहे हैं कि फॉरवर्ड देखेंगे, फॉरवर्ड होंगी। बट जब हम फंडामेंटल पोजीशन में आएंगे तो ये जो पाम्स है ये भी टूवर्ड द बॉडी की तरफ ही होंगी। ठीक है,
तो उसको हम कहेंगे फंडामेंटल पोजीशन। इट इज सेम इज एनाटमिकल पोजीशन एक्सेप्ट द पाम्स आर फेसिंग द बॉडी, बॉडी को फेस करेंगे। इट इज़ कंफर्टेबल पोजीशन नॉट द एनाटमिकल पोजीशन, एनाटमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये करेक्ट नहीं है बट कंफर्टेबल पोजीशन होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे 3 कार्डिनल प्लेन्स जो है वो इंटरसेक्ट करें उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, उसके बाद है टर्म्स रिलेटेड रिलेशन टू ट्रंक, नेक एंड फेस। जो ट्रंक, नेक और फेस से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। अब वेंट्रल या इंटीरियर मतलब कि फ्रंट होगा ट्रंक का, नेक और फेस का। जो फ्रंट साइड होगा उसको हम कहेंगे एंटीरियर साइड। अब फेस का एंटीरियर साइड पे जिस तरह से हमारे पास होती हैं आईज, नोज़, लिप्स, हेयर, ये सॉरी लिप्स होते हैं, ये होगा इसका एंटीरियर पार्ट। अब डोर्सल है जो कि बेक ऑफ द नेक या फेस या ट्रंक के जो है बेक को हम कहेंगे पोस्टीरियर साइड। मीडियल साइड, अब मीडियल साइड जो है उसका मतलब है प्लेन क्लोज टू द मीडियन प्लेन। ठीक, फॉर एग्जांपल ये हमने पढ़ा यहाँ पे मीडियन प्लेन। अब ये है उसका नेक वाला साइड या जो भी हम कहें नेक साइड करें या ट्रंक साइड जो बिल्कुल मीडियन सेजाइटल प्लेन के बराबर में हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला पार्ट कहूँ तो ये होगा मीडियल पार्ट। ठीक, अब लेटरल साइड पे हम क्या कहेंगे, जो कि बिल्कुल इससे दूर हो, थोड़ा सा दूर होगा तो उसको हम कहेंगे लेटरल एंड दिस वन इज़ मीडियल साइड। ठीक, दिए है होगा मीडियल जो क्योंकि ये मीडियन सेजाइटल जो प्लेन है उसके बिल्कुल बराबर में, और लेटरल साइड वाला जो कि लेटरल साइड पे होगा। medial plane close to the median plane, lateral plane is away from the median plane. Okay, now the proximal cranial or superior side is close to the head or of the body. जब भी हम हेड जो है उसकी तरफ जो भी हम कहेंगे क्रेनियल या सुपीरियर या प्रॉक्सिमल पार्ट जो कि हेड ऑफ द बॉडी से मिल रहा हो उसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल पार्ट। डिस्टल पार्ट जो कि लोअर एंड ऑफ द ट्रंक। अब ये जो लोअर एंड ऑफ द ट्रंक है ये ट्रंक होता है। ठीक, उसके जो नीचे वाले पार्ट्स होंगे बिल्कुल नीचे वाला उसको हम कहेंगे डिस्टल पार्ट, हेड की साइड वाले को हम कहेंगे क्रेनियल पार्ट्स। ओके, नाउ सुपरफिशियल मीन्स के जो कि हम सरफेस एनाटमी जिस तरह हमने पढ़ी ये जो है पूरी सरफेस एनाटमी इसको हम कहेंगे सुपरफिशियल। क्लोज टू द स्किन, जो क्लोज टू द स्किन, और डीप जो हम डीपर स्ट्रक्चर्स पढ़ें। फॉर एग्जांपल जो हमारे अंदर की जिस तरह मसल्स हैं वो क्या है डीप स्ट्रक्चर्स हैं तो उनको हम कहेंगे डीप स्ट्रक्चर। अब है इप्सिलेटरल, कॉन्ट्रालेटरल। इप्सिलेटरल का मतलब है इज ऑफ द सेम साइड। इप्सिलेटरल जिस तरह ये देखें इप्सिलेटरल राइट साइड की जो है आर्म हो और राइट साइड की ही लेग हो तो ये दोनों क्या है, दोनों सेम साइड की हम देखेंगे तो दैट इज़ इप्सिलेटरल। कॉन्ट्रालेटरल का मतलब है कि जो अपोजिट साइड की आर्म हो। फॉर एग्जांपल आर्म जो है वो राइट की है तो जो लेग होगी वो लेफ्ट साइड की होगी तो इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रालेटरल। इप्सिलेटरल का मतलब है कि दोनों ऑफ सेम साइड की हम कहेंगे तो ये हो जाएगा इप्सिलेटरल एंड is on the same body. Ipsilateral is on the same side of the body, contralateral opposite side of the body. इन्वेजिनेशन का मतलब होता है प्रोजेक्शन इनसाइड। इन्वेजिनेशन का मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरह से कोई चीज़ है इनसाइड इन्वेजिनेशन है मतलब कि ग्रूव बन जाएगा इनसाइड की तरफ, और एक होता है इवेजिनेशन जिसमें से इस तरह आउटसाइड की तरफ जिस तरह कुछ निकल आए उसको हम कहेंगे इवेजिनेशन, प्रोजेक्शन आउटसाइड द बॉडी। ठीक, उसके बाद है टर्म्स यूज्ड इन रिलेशन टू अपर लिम। अपर लिम के लिए हम जो रिलेशन टर्म यूज़ करेंगे, अब एंटीरियर फ्रंट होगा। फॉर एग्जांपल है दिस इज़ आर्म। ठीक है, ये अपर लिम होती है हमारी आर्म है तो उसकी जो फ्रंट साइड होगी उसको हम एंटीरियर कहेंगे या वेंट्रल साइड कहेंगे। ये होता है उसका डोर्सल या पोस्टीरियर साइड। ठीक, डोर्सल या पोस्टीरियर साइड। अब मीडियल साइड क्या होगा, जो कि लिटिल फिंगर मीडियल बॉर्डर जो हमारा लिटिल फिंगर वाला साइड होगा इसका। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा फ्रंट है तो ये हमारा होगा मीडियल साइड क्योंकि वो क्लोज टू द बॉडी है। और लेटरल साइड जो है, लेटरल साइड जो हम कहेंगे वो होगा थंब वाली साइड। जो थंब वाली साइड होगी ये लेटरल साइड होगी, मीडियल साइड ये वाली हमारी साइड मीडियल साइड होगी। ओके, नाउ प्रॉक्सिमल पार्ट जो कि जब जहाँ से हमारी अपर लिम स्टार्ट होती है वो होगा उसका प्रॉक्सिमल पार्ट। डिस्टल टू द पामर साइड जो होता है ये फ्रंट ऑफ द पाम, दिस इज पामर साइड। ठीक है, उसके बाद है इसका डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड, बेक ऑफ द पाम। बेक ऑफ द पाम पे ये हमारा जो आ रहा है ये होगा हमारा बेक ऑफ द आर्म। अब फ्लेक्सर क्या होंगे, जो कि फ्लेक्स करें फ्रंट ऑफ द आर्म अपर लिम पे प्रेजेंट होते हैं फ्लेक्सर। और एक्सटेंसर जो है वो बेक ऑफ द, ये इस साइड की वाले जो होंगे ये होंगे बेक वाली साइड पे, इसको हम कहेंगे एक्सटेंसर। और फ्लेक्सर जो है वो होंगे फ्रंट वाली साइड पे। टर्म रिलेशन टू द लोअर लिम, लोअर लिम के लिए हम जो रिलेशन में यूज़ करेंगे पोस्टीरियर वाले बेक ऑफ द लिम, इंटीरियर वाले एंटीरियर वाले साइड पे, मीडियल साइड पे जिस तरह हमने पढ़ा वहाँ पे। अब इसमें जो है मीडियल साइड पे वो क्या आ जाएंगे हमारे जो बिग टो या हेलक्स। जब हम बात करेंगे लोअर लिम की मीन्स की लेग्स की तो उसके अंदर हमारे पास क्या आएंगे
बिग टो वाली साइड जो होगी मीडियल साइड होगी, लेटरल साइड पे लिटिल टो वाली साइड जो है वो लेटरल होगी। फ्लेक्सर जो है फ्लेक्सर बैक ऑफ द लोअर लिम्ब पे प्रेजेंट होते हैं और एक्सटेंसर जो है इसके वो फ्रंट ऑफ द लोअर लिम्ब पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट पे है, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद है